जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। भारत सरकार ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी की है। सीसीएस की बैठक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठने वाला है। राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजित डोभाल ने रक्षा मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। पहलगाम हमले के बाद भारत कई तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध पूरी तरह खत्म कर सकता है। पाकिस्तान से अगर राजनीतिक रिश्ता तोड़ा जाता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अब बात पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने से बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पास कार्रवाई के कई विकल्प हैं। पाकिस्तान से राजनीतिक रिश्ता तोड़ने पर चर्चा, पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध पूरी तरह खत्म, इस्लामाबाद उच्चायोग पूरी तरह बंद करने का विचार, पाकिस्तान उच्चायोग के स्टाफ वापस भेजे जा सकते हैं। भारत का मकसद पाकिस्तान को न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि आर्थिक तौर पर अलग थलग करना। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब होगा। पाकिस्तान से सिंधु जल संधि को तोड़ने पर भी विचार संभव। कटोरा लेकर दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसेगा। आइए एक एक कर उन एक्शन पर नजर डालते हैं जो भारत लेने जा रहा है। इन एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। पहला, राजनीतिक संबंधों को खत्म करना या कम करना। भारत सरकार नई दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग में राजनीतिक के तौर पे तैनात पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों को निष्कासित कर सकती है। साथ ही पाकिस्तानी उच्चायोग को आवंटित जमीन को वापस ले सकती है। दूसरा, राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुलाना। भारत इस्लामाबाद से अपने राजनयिक को वापस बुला सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा। इससे दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय बातचीत केवल ईमेल तक सीमित हो जाएगी। तीसरा, सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करना। भारत सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से निलंबित कर सकता है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 में हुई थी। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। संधि में सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के जल का बंटवारा किया गया था, जिसमें भारत को पूर्वी नदी का पानी और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का पानी दिया गया। इस संधि को रद्द करने को लेकर भारत इसके पीछे ये हवाला दे सकता है कि कई कानूनी नोटिसों के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से निरंतर सहयोग की कमी रही। अगर ऐसा होता है तो कटोरा लेकर दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसेगा। इस संधि के निलंबित होने से पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरह टूट जाएगी। पानी से लेकर बिजली तक के लिए पाकिस्तान तरसेगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी देना। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की कथित भूमिका के बारे में नई दिल्ली में राजनयिक कोर और P5 देशों यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को जानकारी दे सकता है। इसका भी कूटनीतिक तौर पर काफी गहरा असर पड़ेगा। P5 देशों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही जर्मनी शामिल है। इस सब देशों के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। पांचवा, भारत विदेशी दूतों को दिखाएगा आतंक के सबूत। भारत बेसरन पहलगाम में हुई आतंकी हमले की जगह पर विदेशी राजदूतों के दौर का आयोजन कर सकता है। साथ ही पीड़ितों के परिवार के साथ बैठकें आयोजित कर सकता है, ताकि आम लोगों की तकलीफों को बयां किया जा सके। छठा, वीजा जारी करना बंद करेगा। भारत पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा जारी करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट भी पूरी तरह भारत काट देगा। साथ ही इससे पाकिस्तान को एक सख्त संदेश भी जाएगा। सातवां, पाकिस्तान में भारतीयों की यात्रा को प्रतिबंध करना। भारत पाकिस्तान वीजा चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए गृह मंत्रालय से एनओसी जरूरी कर सकता है। इससे सुरक्षा मानकों पर नए सिरे से विचार संभव होगा। आठवां, करतारपुर कॉरिडोर बंद करना। भारत सरकार तत्काल प्रभाव से करतारपुर कॉरिडोर के संचालन को निलंबित कर सकता है। नवा, सभी व्यापार बंद करना। भारत यूएई जैसे तीसरे देशों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हो रहे व्यापार पर रोक लगा सकता है। 10वां, सीमा समारोह समाप्त करना।
भारत बागा सीमा ध्वजा समारोह, बीटिंग रिट्रीट और हुसैनवाला और RS-पुरा सीमाओं पर कार्यक्रम को बंद कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भी काफी ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा। इन सब का मकसद पाकिस्तान को कूटनीतिक आर्थिक रूप से अलग थलग करना है, साथ ही पहलगाम आतंकी हमले की वजह से उपजी चिंताओं को दूर करना है। वहीं आपको बता दें, सेना से जुड़े विकल्पों की जानकारी अभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई, क्योंकि इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जानी है। सैन्य अभियानों का उद्देश्य पाकिस्तानी सेना और लश्कर-ए-तैयबा को निशाना बनाना है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।